हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो ये जो वर्ड है ना रिजेक्शन, इसकी जो प्रोग्रामिंग है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो बहुत ही नेगेटिव है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें कोई रिजेक्ट कर देता है, कोई फ्रेंड अगर रिजेक्ट कर दे, या फिर वर्क प्लेस पे हमारा रिजेक्शन हो जाए, या फिर किसी रिलेशनशिप में अगर हमारा रिजेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है ना वो ये है कि हाँ, हमारे अंदर ही कमी है, इस वजह से किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया। हम अपनी ना सेल्फ वर्थ पे डाउट करने लग जाते हैं जैसे ही हमारा रिजेक्शन होता है कहीं से भी। हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है सामने वाला इंसान हमें ठीक से समझा ना हो, या उसके अंदर कोई कमी हो। हम सीधा सीधा ब्लेम ना अपने ऊपर डाल देते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप इस रिजेक्शन को पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो और नेगेटिवली भी यूज कर सकते हो। कैसे? अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो या तो आप उसकी नेगेटिविटी में इतना डूब जाओ, अपने ऊपर डाउट करने लग जाओ, ये सोचने लग जाओ कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, और किसी कोने में जाके ना छुप जाओ। या फिर उसी चीज को आप एक फायर की तरह यूज करो और ये सोचो कि अच्छा, अगर किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो अब अपना जो ट्रू पोटेंशियल है ना आपके अंदर, जो आपकी ट्रू सेल्फ वर्थ है, वो आप प्रूव करके दिखाओ और फिर लोगों को बताओ कि सी, दिस इज माई ट्रू वर्थ। ये थी मेरी सही वैल्यू, ये थी मेरी सही काबिलियत, जो कि मैं अब आपको ना डिस्प्ले कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो करना क्या है, आपको इस आर्ट ऑफ रिजेक्शन को मास्टरी कर लेना है। और जब आप इस आर्ट पे मास्टरी कर लोगे ना, तो देखना आपकी जो लाइफ है ना वो कैसे पॉजिटिविटी की तरफ टर्न करती चली जाएगी। तो अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया है ना, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको ना उनको इग्नोर करना है। आपको उनको कोई भी कॉल नहीं करना है, कोई भी मैसेज नहीं करना है, पीछे नहीं भागना है। ये नहीं सोचना कि अगर मैंने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो पता नहीं वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या वो कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर मुझे वो भूल तो नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। तो अगर आपको कोई भी रिजेक्ट कर देता है ना और आप अपना रिएक्शन देते हो उसके बाद भी, कॉल करके, मैसेज करके, या कुछ भी करके, तो इससे क्या होता है कि सामने वाले इंसान का जो ईगो है ना वो बूस्ट होता है। उसको लगता है कि हाँ, यही तो चाहिए था ना मुझे, कि अब रिजेक्ट किया तो रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। और जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो, जब आप कुछ भी कॉन्टैक्ट करना छोड़ देते हो, तो वो इंसान ना परेशान हो जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है, ये इंसान तो हमेशा रिएक्शन देता है, ये इंसान तो हमेशा वापस जाके मनाता है, या ये इंसान तो हमेशा पैचअप कर लेता है, तो इस बार क्या हो गया? तो वो जो अटेंशन है ना आपकी, वो अटेंशन अब दूसरे इंसान को ना देना छोड़ दो। तो करना क्या है, बिल्कुल चुप हो जाओ और अपनी लाइफ पे ना फोकस करना शुरू करो, बस और कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो करनी है वो ये है कि इमोशनली रिएक्ट मत करो जब भी कोई आपको रिजेक्ट कर देता है। पहली चीज़ जो हम करते हैं जब हमें कोई रिजेक्ट कर देता है, तो हम इमोशनली रिएक्ट करने लग जाते हैं। मतलब हमें गुस्सा आएगा, हमें इरिटेशन होएगी, हमें फ्रस्ट्रेशन होएगी कि ये कोई कैसे कर सकता है मेरे साथ, मतलब हम तो इतने अच्छे हैं, हमने ये सब कुछ किया है, तो हमें कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है। तो वो जो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है ना हमारा, हमें वो नहीं करना है। तो जब हम रिएक्ट करने लग जाते हैं ना, इसका सीधा-साधा मतलब ये है कि हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और हमने जो अपना कंट्रोल है ना, वो दूसरों के हाथ में सौंप दिया है। मतलब कि अगर वो कुछ हमारे साथ करेंगे, तो जैसा कि वो कुछ कर रहे होंगे ना, उस हिसाब से हम रिएक्ट करते जाएँगे। हमारा जो लाइफ़ का रिमोट कंट्रोल है ना, वो हमारे हाथ में ना होके, हमने वो रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे दिया है। तो इसीलिए अगर कुछ भी किया है सामने वाले इंसान ने, आपको कामली और कूलली ही उस सिचुएशन में रिएक्ट करना है। आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन उस टाइम पे नहीं दिखाना है, क्योंकि वो सब कुछ दिखा के ना आप अपने आप को सिर्फ वीक साबित कर रहे हो, कोई स्ट्रांग साबित नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप कामली रिएक्ट करोगे, कूलली रिएक्ट करोगे, तो आप कहीं ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे दिखाई दोगे उस टाइम पे। और अगर आपसे ये नहीं हो रहा है ना, अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अंदर से ना रिएक्शन आ रहा है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो कि बहुत ऑब्वियस है कि नहीं होता है एट टाइम्स, तो आपको क्या करना है, आपको 1 से 10 तक गिनती गिननी है और फिर देखने की कोशिश करो कि क्या अब आपका जो रिएक्शन है वो थोड़ा-सा शांत हो गया है। अगर नहीं हो रहा है, तो यही प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यू करते रहो। मतलब कि काउंटिंग जो है ना वो आगे ऐसे बढ़ाते जाओ, और आप देखोगे कि थोड़ी देर में आपको जो रिएक्ट करने की जो ज़रूरत अंदर से महसूस हो रही थी ना, वो ज़रूरत अब महसूस नहीं होगी। आप ना कहीं ज़्यादा अपने आप को काम और शांत महसूस करोगे थोड़े टाइम बाद, जब आप ये चीज़ करोगे ना काउंटिंग वाली। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है जब आपको कहीं पे भी ना रिएक्शन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही होती है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको जिस किसी इंसान ने भी आपको रिजेक्ट किया ना, उसके साथ आपको सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर देने हैं। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया है, तो हमें फिर से बात करनी चाहिए, वापस से ना कम्युनिकेशन ना करते रहना चाहिए। हो सकता है कि वो इंसान अपना माइंड बदल ले, हो सकता है कि उसको कुछ गलती लग रही हो, और हो सकता है कि उसको अपनी गलती का रियलाइज़ेशन हो जाए और वो फिर से वापस हमारी लाइफ़ में वापस आ जाए। तो इसीलिए वो कम्युनिकेशन ना करते रहते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया है और फिर भी आप कंटिन्यूअसली जो है ना बातें करते जा रहे हो, कम्युनिकेशन करते जा रहे हो, तो आप सिर्फ अपने आप को ना डीवैल्यू कर रहे हो। आप अपनी जो वैल्यू है ना सामने वाले की नज़रों में
और घटा रहे हो। पहले से ही वैल्यू तो आपकी कम हो ही गई थी, तभी रिजेक्ट किया है ना। तो ऐसा करने के बाद आप अपनी जो वैल्यू है ना, जो थोड़ी बहुत बची-कुची वैल्यू है, उसको और ज़्यादा कम कर रहे हो, वापस से बार-बार से बात करके या वापस से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर के। तो इसीलिए कम्युनिकेशन करना छोड़ दो बिल्कुल, और बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ उनकी लाइफ से। एक तरह की मिस्ट्री क्रिएट करो, उनको यही ना पता चले कि अब आप कर क्या रहे हो लाइफ में, हो क्या रहा है आपके साथ। तो वो जो मिस्ट्री है ना, वो कहीं न कहीं किसी भी इंसान को बहुत तंग करती है, कि जब उसको ये नहीं पता चलता ना कि एकदम से कोई इंसान कहाँ गायब हो गया। तो उस मिस्ट्री वाली एनर्जी में रहने दो सामने वाले इंसान को। अगली चीज़ क्या करनी है, जिसने भी आपको रिजेक्ट किया है ना, उस इंसान को आपको अपने माइंड में से ना निकालने की कोशिश करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जिसने हमें रिजेक्ट किया होता है ना, हम उसी चीज़ के बारे में ना ओवर थिंकिंग करते रहते हैं या बैकवर्ड थिंकिंग में चले जाते हैं कि ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा क्या हो गया था, मैंने तो इतना अच्छी-अच्छी चीज़ें की थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, कैसे कोई मुझे रिजेक्ट कर सकता है? तो ये जो बैकवर्ड थिंकिंग वाला जो पैटर्न होता है ना, इसमें हम सारी की सारी अपनी एनर्जी को ना लूज़ कर देते हैं। इंस्टेड अगर हम फॉरवर्ड थिंकिंग पे जाएँगे ना, कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी सेल्फ वर्थ प्रूव करनी है, अब मुझे दिखाना है कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अब मुझे शो करना है लोगों को कि रियल में ना मैं हूँ क्या। अगर हम अपनी एनर्जी इन सारी चीज़ों में लगाएँगे ना, तभी हमारी जो लाइफ है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा पाएगी। अदरवाइज़ आपको पता है कि क्या होगा। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जिसने भी आपको रिजेक्ट किया है उसको गलत प्रूव कर दो। कैसे? आप अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाओ, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाओ, आप प्रूव करके दिखाओ कि हाँ देखो मैं इस लायक हूँ। और दूसरे इंसान को ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि उसने कितना ज़्यादा आपको अंडर एस्टिमेट किया और कितना अंडर वैल्यू किया। और ये सब आपको इसलिए नहीं करना है कि आपको उनको अपनी लाइफ में वापस लाना है, इसलिए नहीं करना है। ये आपको इसलिए करना है कि आपको अब अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अब आपको अपनी लाइफ को ना बेटर बनाना है। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें प्रूव करनी है। अपने लिए प्रूव करनी है, दूसरे के लिए प्रूव नहीं करनी है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस करने लग जाओगे, इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में अप्लाई करने लग जाओगे, तो वो जो नेगेटिव वर्ड था ना रिजेक्शन, कैसे वो आपकी लाइफ़ को एक पॉज़िटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।